अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं हकीम बिलाल जमराना और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी के कतरे खारिज होने के बारे में। जो लोग कहते हैं कि हम फीमेल से बात करें या फेस टू फेस सामना कर लें तो कतरे खारिज हो जाते हैं, या अपनी वाइफ के पास बैठ जाए तो मनी खारिज हो जाती है, लेजदार कतरे आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पे मामला हल हो जाएगा, कतरे आना बंद हो जाएंगे और आपके कपड़े भी साफ और इंशाल्लाह आप वैसे भी पाक साफ रहेंगे। इसके नुस्खे के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो परहेज की बात करें, क्योंकि 100 इलाज भी कर लें, अगर परहेज नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो फास्ट फूड बंद करना है टोटली, ताकि आपके जिस्म के अंदर तजाबियत जो है वो कंट्रोल हो सके और आपका जो मादा तौलीद है वो पतला होने से बच जाए। और ये जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, इससे मादा तौलीद गाढ़ा भी होगा, इसकी थिकनेस भी जबरदस्त हो जाएगी और टाइमिंग में भी फर्क पड़ेगा। बहुत ही आला नुस्खा है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने घर से परहेज का अमल शुरू करना है। पराठा बंद करना है। अगर साथ में अचार खाते हैं तो अचार भी बंद करना होगा। अगर आप इसमें चाय का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो चाय कम करनी होगी। अगर आप चाय के ज्यादा नशई हैं या आदी हैं तो चाय बंद कर दें, ठीक है। लेकिन सुबह और शाम, सुबह नाश्ते के बाद और खाने के बाद ये आपको इजाजत होगी पीने की, वरना अगर आप नशई नहीं है, चाय के आदी नहीं है, तो फिर आप चाय छोड़ दें तो बेहतर है। तो इसके अलावा सब्जी में देख लें, सब्जी में अगर आप प्याज का सलाद खाते हैं तो वो बंद करना पड़ेगा। अगर उसमें आप गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अंडे का, चिकन का, फिश का, तो ये भी बंद करना होगा। क्यों कि जब तक आप गर्म चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे बंद, तो तब तक नुस्खा जो है मौके पे असर करेगा, बाद में असर छोड़ देगा। तो जब तक आपका मामला पूरी तरह से हल नहीं होता, परहेज जरूरी है और परहेज करना लाजिम है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने सिंघाड़े खुश्क लेने हैं 50 ग्राम जी, और ग्लूकोज डी लेना है आपने एक छोटा डिब्बा, ओरिजिनल वाला लेना है असल। बूंद कतीरा 10 ग्राम लेना है। बूंद किकर, जिसे बूंद बबोल भी कहते हैं, ये 10 ग्राम लेनी है। बूंद बबोल को आपने किसी बर्तन खुश्क में रख के हल्की आंच पे भून के खुश्क कर लेना है। और जो बूंद कतीरा है इसको ऐसे पाउडर कर लेना है। सिंघाड़े भी पाउडर कर लेने हैं। और जो बूंद किकर है उसको जब आप बरियां करके उतारेंगे बर्तन में से, तो उसको ठंडा होने के बाद उसको भी पाउडर कर लें। सब चीजों को एक जान कर लें, ये आपका सुबह तैयार होता है। तो इसकी जो मिकदार खुराक है, कैसे इस्तेमाल करना है और किस टाइम इस्तेमाल करना है, क्या तरीकाकार है, ये भी आपसे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप इससे मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है, चाय वाला 1 चम्मच सुबह खाली पेट ताज़ा पानी के साथ खाना है। दोपहर के वक्त 1 चम्मच खाली पेट ताज़ा पानी के साथ खाना है। और शाम को फिर शाम के खाने से पहले 1 चम्मच चाय वाला ताज़ा पानी के साथ खाना है। दोस्तों, ये दिन में 3 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई हजरात जो हैं वो दफ्तरी हैं या मतलब अपने पेशावर हैं, अपने जाती उनके कोई कारोबार हैं, अगर उनको सहूलत मैसर हो तो वो किसी डब्बी में थोड़ा सा डाल के सको अपने शॉप में, अपने दफ्तर में, अपने कारोबार में रख सकते हैं। वहाँ पे दोपहर के वक्त यूज कर सकते हैं, सुबह शाम घर में यूज करें, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। मादा तौलीद गाढ़ा भी होगा, टाइमिंग भी जबरदस्त हो जाएगी और जो मनी के कतरे आते हैं ये भी आना बंद हो जाएंगे। बहुत ही आला नुस्खा है। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट करेंगे, आपको नुस्खा बताऊं, तो आप कमेंट में मुझे अपनी राय से आगाह करें, कमेंट में लिखें। जो भी नुस्खा आप पूछना चाहते हैं इंशाल्लाह उसके बारे में, इस मर्ज के बारे में वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।